हेलो गाइस, हेलो भाई साहब, हेलो हेलो आगे के सब लोग, जल्दी 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 आ जाओ भाई, जल्दी फास्ट फास्ट एकदम। ठीक है, चलो भाई साहब, आज हम स्टैट्स के नए लेक्चर में आए हैं। आई होप लास्ट लेक्चर में जो मैंने ट्रिक्स वगैरह आप लोगों को समझाई थी, कांस्टेंट फंक्शन किस तरीके से यूज करना पड़ता है, या स्क्वायर रूट स्क्वायर क्यूब फोर्थ और फिफ्थ कैलकुलेटर में हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमने बहुत डिटेल में कल के लेक्चर में विथ एग्जांपल्स डिस्कस करी थी। आई होप आपको ये समझ में आ गई होंगी। कुछ लोगों का बोलना था सर मेरे कैलकुलेटर पे एक दो फंक्शन काम नहीं कर रहे, या ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। तो उन लोगों से मेरी विनंती है, बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि भाई वो कैलकुलेटर को फेंक दो और दूसरा वाला कैलकुलेटर, सादा वाला, ऐसा वाला ले आओ। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है इसके अंदर। अराउंड 100 या 150 रुपये मैक्सिमम, बहुत हो गया, मैं 150 भी बहुत ज़्यादा बोल दिया, मैक्सिमम 100 या 150 रुपये के अंदर ये आ जाएगा। आर गेटिंग माई पॉइंट? तो बहुत सस्ते में मिल जाएगा। और अभी ये मोमेंट पे आप कैलकुलेटर वगैरह चेंज कर सकते हो। सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आगे चल के। आपको अभी इसका इम्पैक्ट समझ में नहीं आ रहा है, ये एक्चुअली में मशीन गन है। ये आपको आने वाले फाइनल लेवल तक, ठीक है, काम आने वाली चीज़ें हैं। और जनरली आदमी ना वही टाइप के कैलकुलेटर यूज़ करता है जिसके ऊपर उसका क्या बैठ जाए, हाथ बैठ जाए। अभी तक तो खैर 11th 12th वगैरह में आपको कोई हाथ वाथ बैठने की बात आती नहीं है, क्योंकि 11th 12th में कोई कैलकुलेटर हुआ नहीं करता था। सो जो भी आपके हाथ बैठेगा, कैलकुलेटर फ्रेंडली आप होंगे, वो अभी यही मोमेंट पे होंगे। ठीक है, मतलब इतना हाथ बैठ जाता है अभी हम लोगों का तो कि बिना देखे भी नंबर टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो होंगे चीज़ें, ये अभी होंगी आप लोगों के साथ फाउंडेशन लेवल पे या नेक्स्ट लेवल पे। तो बेटर है कि अभी आप लोग प्रॉपर कैलकुलेटर यूज करें, ताकि आगे तक आपको वो क्या आए, काम आए। ये फुल प्रूफ फॉर्मूला है ये वाला। अगर आपको कल जो मैंने ट्रिक्स बताई आपके इसमें चल रही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। बात करते हैं अभी स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट की, और उसके बाद बात करते हैं जीटी एम प्लस एमआरसी की। ठीक है, आज का लेक्चर भी कैलकुलेटर के ऊपर डिवोट होने वाला है। देखो भाई, हमारा इंटेंशन है कि हम लोगों को पहले पूरी तरीके से कैलकुलेटर चलाना अच्छे से आ जाए। वो आ जाता है तो फिर हम आगे चैप्टर चालू करेंगे, बहुत इजीली वो करेंगे। अच्छा चलो, पहले हम जीटी वीटी कर लेते हैं निकालना, थोड़ा लंबा है ये। उसके बाद हम स्क्वायर रूट और फोर्थ रूट पे आते हैं। ठीक है, पहले हम जीटी वीटी निकालना सीख लेते हैं कि जीटी क्या होता है, एम प्लस एमआरसी किस तरीके से यूज किया जाता है, कब यूज किया जाता है, ये सारी फंक्शंस हम पहले समझ लेते हैं। ओके भाऊ, सो स्टार्ट कर रहे हैं भाई। अरे तुमको अच्छा लगता है यार, तुम लोग बहुत कंजूसी करते हो, लाइक वाइक करके जाया करो यार। देखो हमारा यही मोटिवेशन है, आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स। ठीक है, आपको कैसे लेक्चर लग रहा है, कैसे ये इनिशिएटिव कैसा लग रहा है। ठीक है, वही हमारे लिए मोटिवेशन है, अगर आप बताओगे लाइक्स और कमेंट करके। बाकी तो हमारा क्या मोटिवेशन है इसके अंदर। ठीक है, हम तो चाहते हैं कि हमारे से जो बच्चा पढ़े उसको सारी चीज़ें अच्छे से दिमाग में बैठ जाए, इसीलिए हम ये इनिशिएटिव ले रहे हैं। खैर, सो अब बात करते हैं बेटा कैलकुलेटर के जीटी फंक्शन की, कि ये जीटी फंक्शन क्या काम करता है। पहले तो ये जीटी फंक्शन, ये जीटी का बटन का मतलब होता है ग्रैंड टोटल। ये बटन का मतलब क्या होता है जनरली, ग्रैंड टोटल। सर मतलब क्या हो गया? मतलब क्या हो गया, जब भी आपको क्या करना रहा, बहुत सारे कैलकुलेशन करने के बाद उन कैलकुलेशंस की आपको क्या लगानी है, टोटल लगानी है। मतलब आपको बहुत सारे कैलकुलेशंस करने हैं, और वो कैलकुलेशंस करने के बाद उनका जो आंसर्स आ रहा है, उनके आंसर की भी आपको क्या लगानी है, टोटल लगानी है। से फॉर एग्जाम्पल आप बात कर रहे हो, सपोज आप कोई शॉप वगैरह में जाते हो, ठीक है, तो वो शॉप वगैरह में वो बंदा क्या करता है, रेट और कितनी क्वांटिटी में आपने माल परचेस किए वो लिखता है। ठीक है, और बाजू में वो लिखता है टोटल, या उसी को आप वैल्यू भी बोल सकते हो, थोड़ा सा मैं टेक्निकल वर्ड्स ले रहा हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, तो रेट, सपोज आपने यहाँ पे आइटम लिया कोई भी, ठीक है, आपने आइटम लिया, फॉर एग्जांपल ए आइटम लिया, ठीक है, उसकी आपने रेट डाला 200। यानी रेट जो जनरली दिया जाता है वो पर केजी में दिया जाता है, पर लीटर में दिया जाता है। ठीक है, वो उस तरीके से दिया जाता है। तो सपोज रेट है 20 और क्वांटिटी है 400। आइटम बी है, रेट है 50, क्वांटिटी है 600। आइटम सी है, क्वांटिटी है 100 और रेट है 1000। आइटम डी है, रेट है 40 और क्वांटिटी है 51। आइटम ई है, उसकी रेट है 200, सॉरी अब दूसरा ले लो ना कुछ, 450 और क्वांटिटी है से फॉर एग्जांपल 200। ठीक है,
तो अब इस तरीके से हमारे को अलग अलग सीरीज दी हुई है, आइटम्स दिए हुए हैं, जहाँ पे हमारा इंटेंशन क्या है कि इसकी टोटल वैल्यू निकाल ले, इसकी ग्रैंड टोटल निकाल ले, ठीक है। सो इस तरीके से बिल्स वगैरह भी बनते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, जो आप शॉप्स वगैरह में जाते हो, ठीक है, वो भी बनते हैं, और हमारे कैलकुलेशन में भी ये चीज़ बहुत यूज़ होती है, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे इंटेंशन क्या है, यहाँ पे हमारे दो इंटेंशन है। अगर आपको पहले इंटेंशन समझ में आएगा तभी कैलकुलेटर ट्रिक समझ में आएंगी, अदरवाइज कैलकुलेटर ट्रिक समझ में नहीं आती है। नहीं तो ट्रिक बता दूँ मतलब ही समझ में नहीं आएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। हमारा इंटेंशन ये है कि हम पहले यहाँ की फिगर निकालेंगे, 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 और बाद में हमको इन सब की क्या रिक्वायर्ड रहेंगी, टोटल रिक्वायर्ड रहेंगी। बाद में हमको इन सब की क्या रिक्वायर्ड रहेंगी, टोटल रिक्वायर्ड रहेंगी। तो बेसिकली हम पहले ये फिगर निकालने के लिए हम लोग करेंगे कैलकुलेटर पे 200 इंटू 400, मतलब पहले मैं लॉन्ग तरीका बताता हूँ, 200 इंटू 400, और हम यहाँ पे लिख देंगे 80,000। कितना लिख देंगे, 200 इंटू 400, ठीक है, और यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 80,000। फिर हम फिर से ऑन एसी का बटन दबाएंगे, वो बंद करने वाला बटन ऑन एसी, ठीक है, जिससे कैलकुलेटर आप लोग जीरो कर देते हो। फिर उसके बाद आप टाइप करोगे 50 इंटू 600, 30,000। फिर आप वापस से ऑन एसी का बटन दबाओगे और फिर आप करोगे 100 इंटू 1000 इज इक्वल्स टू 1 लाख। फिर से आप ऑन एसी का बटन दबाओगे 40 इंटू 51 इज इक्वल्स टू 2040। फिर 450 इंटू 200 90,000। यानी आपने पहले क्या किया, आप पहले ऐसे कैलकुलेशन कर रहे हो, आप पहले क्या कर रहे हो, एक एक रेट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते चल रहे हो, एक एक रेट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते चल रहे हो, एक एक इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, निकाल रहे हो। तो आपने पहले ये निकाल लिया, 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 ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करते हो, इन सबकी टोटल मारते हो, वापस से बंद करते हो कैलकुलेटर, फिर आप करते हो 80,000 प्लस 30,000 प्लस 1 लाख प्लस 2040 प्लस 90,000। तो आपका आ गया 302040। मतलब इतनी माथा खोड़ी करने के बाद पहले आपने कैलकुलेटर पे क्या किया, पहले कैलकुलेटर पे आपने इसकी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, आंसर लिखा, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, आंसर लिखा, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, आंसर लिखा, फिर इन दोनों का किया, आंसर लिखा, फिर इन दोनों का किया, आंसर लिखा, फिर बाद में इसको अलग से आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। अब इसमें वही बात फिर से रिपीट होती है। देखो जब भी काम ज़्यादा हो जाता है, हमाली वाला हो जाता है ना, या बार बार एक ही रिपीटेटिव चीज़ हमको करनी पड़ती है ना, तो उसमें एरर होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। ये जो कैलकुलेटर ट्रिक्स या कैलकुलेटर चलाना मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, इस 2 लेक्चर इस पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि ये चीज़ें इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों की पेपर में ये भरपूर गलतियाँ होती है। मतलब फेल होने वालों की ज़्यादा संख्या ये सिली मिस्टेक्स करने की वजह से होती है। अब बच्चा क्या करता है ना, गलती से कई बार 80,000 प्लस 1 लाख, अब 1 लाख टाइप करने में एक जीरो टाइप करना भूल जाता, या सॉरी 80,000 का डायरेक्ट 1 लाख टाइप कर दिया, 30,000 भूल गया। ये 30,000 टाइप कर रहा है तो उसमें एक जीरो टाइप करना भूल गया, या 1 लाख टाइप कर रहा है तो उसमें एक जीरो टाइप करना भूल गया, क्योंकि उसको स्पीड में ये सब कैलकुलेशंस करनी है। या 2040 को ऐड करने के चक्कर में उसने 2400 ऐड कर दिया। तो बेसिकली ये गलतियाँ होती है। आप मानो या मत मानो, जब आप ये चीज़ें करते रहते हो ना, अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, पहले दिन ही आपको सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ, तो आपको मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि कैसी भी गलती हो सकती है। बट आप जब करोगे ना चीज़ें तो आपको पता चलेगा कि यस ऐसी बहुत सारी गलतियाँ हमसे हो सकती है पेपर के अंदर, ठीक है। तो इन सब गलतियों को हटाने के लिए एक ही चीज़ करनी पड़ेगी, और वो ये कि हम जो रिपीटेटिव चीज़ें करते हैं वो रिपीटेटिव चीज़ें ना करें, उसको हम कैलकुलेटर को करने दें, हम वो चीज़ों को कैलकुलेटर पे ले आए। तो उसके लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा अब आपको कैलकुलेटर पे क्या करना पड़ेगा, ये इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है, और डायरेक्टली आपको मैं ये आंसर निकाल के दिखाऊंगा। उसके लिए आपको सिंपल कैलकुलेटर पे टाइप करना है, सब बंद कर दो, सब हटा दो कैलकुलेटर से, एकदम न्यूट्रल कर दो कैलकुलेटर, ठीक है, हटा दिया। कैलकुलेटर पे टाइप करो 200, यानी ये पहला 200 इंटू 400। कैलकुलेटर पे टाइप करो 200 इंटू 400, बस इतना करे टाइप। कैलकुलेटर पे आप टाइप करो 200 इंटू 400 और क्या बटन दबा दो, इज इक्वल्स टू, एक बार किसका बटन दबा दो, इज इक्वल्स टू
तो आपके स्क्रीन पे एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा, ऑटोमेटिकली आ रहा होगा, वो आ रहा होगा 80,000, ऑटोमेटिकली 80,000 आ गया। अब आपको ये बात पता नहीं है, जैसे ही आपने इज इक्वल्स टू का बटन दबाया कैलकुलेटर पे, उससे पता है एक कैलकुलेटर पे फंक्शन ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो गया। जैसे ही आप इज इक्वल्स टू का बटन दबाते हो, वैसे ही आपके कैलकुलेटर का जीटी बटन जो है, ग्रैंड टोटल बटन जो है, वो एक्टिवेट हो जाता है। सर उसके एक्टिवेट होने से हुआ क्या? वो एक्टिवेट होने का मतलब ये हो गया कि जीटी बटन को ये बात पता चल गई कि भाई ये सांप को आगे चल के 80,000 को ऐड करना पड़ेगा। तो उसने अपनी मेमोरी में, जीटी ने अपने पास 80,000 को अलग से ऐड करने के लिए रख लिया। आपको विश्वास नहीं हुई मेरी बात? अब बंद करो कैलकुलेटर, वापस से करके देखो। 200, अभी आपके कैलकुलेटर पर सिर्फ 00 आ रहा होगा, कोई जीटी का बटन नहीं आ रहा होगा, देख लेना अच्छे से। अब आप सिंपल सा एक काम करो, 200 इंटू वापस से 400 टाइप करो और इज इक्वल्स टू बटन जैसे ही आप दबाओगे ना, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा जीटी का बटन फ्लैश हो जाएगा। जैसे ही आपने इज इक्वल्स टू का बटन दबाए, यहां पे कहीं कोने पे इधर आपका जीटी फंक्शन एक्टिवेट होके दिखेगा। इसका मतलब है कि 80,000 अब जीटी में ग्रैंड टोटल में ऑटोमेटिकली ऐड होने के लिए चला गया। अच्छा, इससे क्या होगा बताता हूं। अब आपको ऑन एसी नहीं दबाना है, अब आपको ये बार बार ये बटन ऑन एसी का नहीं दबाते बैठना है, ठीक है। ये दबाओगे तो जो फंक्शन एक्टिवेट हुए हैं, जो चीजें हुई है, वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी। तो आपको ये नहीं दबाना है। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट फर्स्ट। अब ये नहीं दबाना है आपको, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको नॉर्मल सेकंड कैलकुलेशन करनी है। नॉर्मली सेकंड कैलकुलेशन क्या है? ऑन एसी मत दबाना, कोई और बटन मत दबाना। सेकंड कैलकुलेशन क्या है? 50 इंटू 600, तो 50 इंटू 600 और आप फिर क्या दबा दो? इज इक्वल्स टू। तो आपने इसके बाद सिंपली पहले 200 इंटू 400 इज इक्वल्स टू दबाए होंगे, उसके बाद आपको दबाना है 50 इंटू कितना है? 600। और जैसे ही आपने इज इक्वल्स टू का बटन दबाया, ऐसा बोलो अपने आप को कि अब जो अमाउंट स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, दैट मीन्स 30,000, ये ऑटोमेटिकली जीटी में ऐड होने के लिए, ग्रैंड टोटल में ऐड होने के लिए चले गया। कितना? 30,000। आपको पता नहीं है, लेकिन क्या हुआ है पता है? जीटी ने ये 80,000 और ये 30,000 ऑटोमेटिकली ऐड करके रख लिया अपने माइंड में, अपने कैलकुलेशन में ऑटोमेटिकली ऐड करके रख लिया। आपको आखिरी में हम देखेंगे, डायरेक्ट ये आंसर पे पहुंचेंगे हम, ठीक है। थर्ड कैलकुलेशन आपका क्या आता है? 100 इंटू 1000। सो सिंपली आपको कैलकुलेटर पे 100 इंटू 1000 ये टाइप कर दो और इज इक्वल्स टू का बटन टाइप कर दो, तो ऑटोमेटिकली 1 लाख आ गया। तो जो 1 लाख आया वो ऑटोमेटिकली कहाँ चले गया? ऐड होने के लिए, जीटी के बटन में ऐड होने के लिए चले गया। आराम से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये, ठीक है। उसके बाद 40 इंटू 51 इज इक्वल्स टू, तो 40 इंटू 51 इज इक्वल्स टू, जैसे ही मैंने इज इक्वल्स टू का बटन दबाया, तो जो नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है 2040, वो जीटी में ऑटोमेटिकली ऐड होने के लिए चले गया। 2 बार इज इक्वल्स टू मत दबा देना, 2 बार दबाओगे तो 2 बार ऐड होने के लिए चले जाएगा वो। कैलकुलेटर को तुम जितनी बार इज इक्वल्स टू दबाओगे, उतनी बार जो नंबर स्क्रीन पे फ्लैश होते रहेगा, वो कैलकुलेटर उसको ऑटोमेटिकली अपने दिमाग में ऐड होने के लिए कर लेगा। तो ये बात ध्यान रखना कि एक ही बार इज इक्वल्स टू दबाना है कैलकुलेशन करते समय, ठीक है। लास्ट नंबर है 450 इंटू 200, बस सिंपली दबा दो 450 इंटू 200 और दबा दो किसका बटन? इज इक्वल्स टू का बटन दबा दो, तो 90,000 आपका आ जाएगा आंसर। सो 90,000 आपके स्क्रीन पे ये आ चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? जैसे ही आपने 400 इंटू 200 दबाए और इज इक्वल्स टू का बटन दबाए, तो ऑटोमेटिकली जो 90,000 है वो कैलकुलेटर की मेमोरी में ऐड होने के लिए चले गया। तो आपको अब कैलकुलेशन कितने करने पड़े? सिर्फ ये दो, ये, ठीक है, इतने आपने करे। अब आपको पता है, आपको जो रिपीटेटिव कैलकुलेशन करनी थी ना, 80,000 प्लस 30,000 प्लस 1 लाख प्लस 2040 प्लस 90,000 प्लस, ये सब करना था ना, अब करने की जरूरत नहीं। आपका डायरेक्ट अमाउंट ग्रैंड
टोटल ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा बाय टाइपिंग दी जीटी बटन। जस्ट टाइप दी जीटी बटन जहाँ पे भी आपके कैलकुलेटर पे होगा। जैसे ही आप जीटी का बटन टाइप करोगे आपको दिख रहा है आंसर स्क्रीन के ऊपर। कितना आ रहा है मेरे को तो दिख भी नहीं रहा है, 302040। देख लो आ रहा है क्या, बिल्कुल साहब उतना ही आ रहा है 302040। जितना ऊपर आया था उतना ही यहाँ पे भी सेम रिपीट हो गया। अरे भाई 302040, मतलब इससे पता है फायदा क्या हुआ कि अब आपको बार बार लिखने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। आप समझ ही नहीं रहे गहराई को। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता था, ये दो कैलकुलेशन करने के बाद ये 80,000 लिखना पड़ता था, ये दो कैलकुलेशन करने के बाद ये 30,000 लिखना पड़ता था, ये दो करने के बाद ये लिखना पड़ता था, ये दो करने के बाद ये लिखना पड़ता था, ये दो करने के बाद ये लिखना पड़ता था, और उसके बाद इनको ऐड करना पड़ता था। ठीक है, मतलब आपके इतने ज्यादा माथाकोड़ी थी। अब आपको कोई करने की जरूरत नहीं है, आप नहीं लिखो डायरेक्टली, आप ये से इस अमाउंट पे दो सीरीज आपको दी हुई है, वो सीरीज के जैसे आप डायरेक्टली ग्रैंड टोटल के ऊपर इजीली क्या कर सकते हो, पहुंच सकते हो। सो दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ व्हाट, जीटी, ग्रैंड टोटल। व्हेनेवर आपको टोटल लगानी है तो ये टोटल आप जीटी की मदद से भी इजीली लगा सकते हो। नहीं समझा? समझा नहीं समझा? तो ये टोटल आप किसकी मदद से इजीली लगा सकते हो, जीटी की मदद से लगा सकते हो। सर एक क्वेश्चन और सही, घर की बात है यार। कुछ बच्चे तुम लोग को गाली मार रहे होंगे, कहाँ फालतू की चीज़ें करा रहे बोले, है ना? मारो गाली, उसमें क्या है, घर की बात है। अरे नालायक हो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें है। आगे जाके जब एग्जाम आएंगी ना तो दुआ दोगे, देखना मेरे को, बोलोगे क्या चीज़ कराई है सर ने, बोले क्या बात है। अच्छा तुम लोगों को इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करना है तो तुम इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो, CA सतीजा सूरज, ये मेरी इंस्टा आईडी है। ठीक है, तो वहाँ पे अगर तुमको मेरे को फॉलो करना है तो तुम लोग बेशक बेझिझक वहाँ पे मेरे को फॉलो कर सकते। और FB वैसे ज़्यादा यूज़ करता नहीं हूँ मैं, लेकिन वहाँ पे आपको मैं पाया जाऊँगा CA सूरज सतीजा के नाम से। ठीक है, ऐसे ही बता दिया, बच्चे पूछ रहे थे 3-4 तो मैं उनको बता दिया। ठीक है, तो इंस्टा आईडी ये है, FB आईडी ये है। खैर, अब मुद्दे की बात, एक और क्वेश्चन से फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन करना है जीटी की मदद से। 400 इंटू 200, 8000 इंटू 500, 400 इंटू 100, 980 मल्टीप्लाइड बाय 74 और 58 मल्टीप्लाइड बाय 96। कुछ भी करो, मेरे को इसका क्या निकाल के चाहिए, जीटी ग्रैंड टोटल निकाल के चाहिए। 2 मिनट आपको दूंगा, तीसरे मिनट में मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, मेरे को यहाँ पे इसका क्या निकाल के चाहिए, जीटी निकाल के चाहिए। आंसर निकालो खुद से पहले और फिर मैं आपको निकाल के दूंगा फास्ट, क्योंकि आज हमारे जो ट्रिक्स है, ये ट्रिक्स खत्म करने का आज का हमारा टारगेट है। जल्दी होगी तो जल्दी छुट्टी मिलेंगी, लेट हुई तो लेट छुट्टी मिलेंगी। आई डोंट नो, छुट्टी का पूछना नहीं मेरे को बार बार। खैर बताओ फटाफट फास्ट। 2 मिनट आपके, तीसरा मिनट मेरा। ऐसे 2 मिनट भी बहुत ज्यादा दे रहा हूं मैं, लेकिन ठीक है दे देता हूं, उसमें क्या है। 2 मिनट दिए, और क्या, घर की बात है तुम्हारे मेरे। बोलो फटाफट। फटाफट आंसर, फटाफट, आई वांट फटाफट आंसर। सो मेरे हिसाब से 2 मिनट हो गए, अभी तक आंसर आ गया होगा। सो अब मैं करके दिखाता हूं भैया। सिंपल कैलकुलेटर चालू, कुछ और बटन नहीं चालू है, सिंपली पूरा कैलकुलेटर क्लीन है क्या, ऑलवेज देख लिया करो। सिवाय जीरो के अलावा और कुछ नहीं दिखना चाहिए कैलकुलेटर पे, कोई एम का बटन कुछ नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, सिंपली 0 दिखना चाहिए। ठीक है, तो पूरा कैलकुलेटर क्लीन कर लो। कुछ कैलकुलेटर में अलग लेवल की प्रॉब्लम रहती है, तो इसीलिए बोलता हूँ बार बार ये ले लो, खत्म करो टेंशन, हेडेक अच्छा है, हेडेक खत्म करो। और नहीं मानना है किसी को तो कुछ नहीं कर सकते। खैर 400 इंटू 200, कैलकुलेटर पे सिंपली मैंने टाइप किया 400 इंटू 200, और क्या टाइप किया, जीटी का बटन। जैसे ही मैंने जीटी का बटन टाइप किया तो मेरे स्क्रीन पे आ रहा है 80,000। वो ऑटोमेटिकली 80,000 मेरे
जीटी में सेव होने के लिए, टोटल होने के लिए, ऐड होने के लिए चले गया। ओके, फिर मैंने टाइप किया 8000 मल्टीप्लाइड बाय 500 और फिर दबा दिया इज इक्वल्स टू का बटन। मतलब मैं लिख नहीं रहा हूं कुछ यहाँ पे, ठीक है, 4 ऑटोमेटिक बड़े बड़े नंबर ऐड होने के लिए चले जा रहे, नहीं तो मैं यहाँ लिखूंगा फिर बाद में कैलकुलेटर पे लिखूंगा, तो उस लिखने के चक्कर में गलती हो जाती है। तो 400 इंटू 100 इज इक्वल्स टू, मैंने लिखना नहीं है, ऑटोमेटिकली 40,000 मेरे ऐड होने के लिए चले गया। 980 इंटू 74 इज इक्वल्स टू 72,520, ये भी ऐड होने के लिए चले गया। और बोलो 58 इंटू 96 इज इक्वल्स टू 5568, ये भी ऐड होने के लिए चले गया। और बोलो घर की बात है, सब ऐड होने के लिए फटाफट चले जा रहे हैं, ठीक है। अब जस्ट मैंने क्या प्रेस कर देना है, लास्ट में जीटी का बटन, तो मेरी कैलकुलेशन का आंसर आ गया 41,980,88। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, किसी को नहीं समझाऊंगा तो आखिरी बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखेंगे। कुछ नहीं करा मैंने, सिंपली स्क्रीन पे 400 का बटन दबाया, 400 इंटू 200 मेरे को करना था, 400 इंटू 200 मैंने किया, इज इक्वल्स टू का बटन दबा दिया। मेरा आंसर जो आया ऑटोमेटिकली 80,000 ऐड होने के लिए चले गया। 8000 मल्टीप्लाइड बाय 500 इज इक्वल्स टू दबा दिया, कुछ एक्सक्यूज मी 40 लाख आ गया, 40 लाख ऑटोमेटिकली ऐड होने के लिए चले गया। फिर 400 दबा दिया, इंटू 100 दबा दिया, इज इक्वल्स टू का बटन दबा दिया, 40,000 ऑटोमेटिकली ऐड होने के लिए चले गया। 980 इंटू 74 ये दबा दिया, इज इक्वल्स टू का बटन दबा दिया, ये ऑटोमेटिकली 72,520 ऐड होने के लिए चले गया। 58 इंटू 96 दबा के इज इक्वल्स टू दबा दिया, ऑटोमेटिकली जो स्क्रीन पे दिख रहा है 5568 वो भी ऐड होने के लिए चले गया। आखिरी में जीटी का बटन दबा दिया, 41,980,88 आंसर आ गया, मेरा तो आ गया। तो खैर बहुत बहुत इजी सिंपल सी क्या है टेक्निक है, ठीक है। जीटी का बटन बहुत इजी टेक्निक है। अब कुछ लोगों के माइंड में ही आ रहा होगा कि सर यही चीज हम M प्लस M माइनस और MRC यानी आपके कैलकुलेटर पे कहीं तो भी इधर या कहीं तो भी नीचे या ऊपर कहीं तो भी ऐसे M प्लस इज इक्वल्स टू M माइनस इज इक्वल्स टू और MRC के बटन होंगे। तो सर ये बटन का भी तो कहीं ना कहीं यही काम होता है जो आपने अभी तक हमको बताया, टोटल मारना। हाँ बताता हूँ, समझाता हूँ, दोनों के मतलब दोनों के कहीं ना कहीं काम एक ही है, थोड़ा बहुत वेरी करता है। मतलब जैसे अभी हम यहाँ पे करते हुए आ रहे थे वैसे ही हम M प्लस M माइनस और MRC से भी कर सकते हैं वही टोटल। M प्लस का मतलब होता है मेमोरी प्लस, M माइनस का मतलब होता है मेमोरी में जो आइटम है उसको में से हमको माइनस करना है, ठीक है। तो खैर ये चीज़ हम कैसे यूज़ करते हैं, इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका, आपको जैसे टोटल वोटल लगानी है तो आप इसका मदद ले सकते हैं। सर वो तो हम प्लस माइनस से डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको भी यूज़ कर सकते हैं, प्लस माइनस को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जैसे ये प्रॉब्लम हमने पीछे वाला किया, ठीक है, तो अब जीटी किसी के बटन कैलकुलेटर में नहीं रहता है, या कई बार हमारे को ना जीटी काम नहीं आता है क्योंकि हमको बहुत बार इज इक्वल्स टू का बटन दबाना पड़ता है। मतलब कैलकुलेशन करते करते जीटी कब काम आता है, जब आपने एक बार इज इक्वल्स टू दबाए और जो नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा था, जैसे यहाँ पे हमने इज इक्वल्स टू एक बार दबाए और जो नंबर फ्लैश हो रहा था वही नंबर हमको क्या करना है, सेव करना है मेमोरी में। लेकिन अब हो सकता है कि 200 इंटू 400 और बाद में मेरे को कुछ और भी इसके साथ कैलकुलेशन करनी हो और उसके बाद वाला नंबर मेरे को सेव करना हो, ऐसा हो सकता है। तो जहां पे जीटी फंक्शन काम नहीं करता है या हमारे को सेकेंड ऑप्शन के तौर पे कुछ देखना है तो वहां पे हम M प्लस M माइनस फंक्शन को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो M प्लस M माइनस फंक्शन जो है वहां पे बहुत अच्छी तरीके से यूज हो सकता है। मतलब बेसिकली कैसे, सेम क्वेश्चन में मैं आपको करके दिखाऊंगा। सेम क्वेश्चन में आपको क्या करना है, M प्लस M माइनस फंक्शन के लिए 200 इंटू 400, अब आप उसकी जगह दबा दो M प्लस इज इक्वल्स टू दबाने के बाद या इज इक्वल्स टू दबाने के पहले आपको दबाना है तो डायरेक्ट आप क्या दबा दो M प्लस। तो आपने कैलकुलेटर पे क्या डाले, 200 इंटू 400 M प्लस, ठीक है। दूसरा आपका क्या था, 50 इंटू 600 M प्लस। तो जैसे ही आप 50 इंटू 600 M प्लस, जैसे ही आप M प्लस का बटन दबाते हो ना तो इसका मतलब ये हो जाता है कि M जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उसको आप मेमोरी में ऐड होने के लिए भेज रहे हो।
उसको आप मेमोरी में क्या करने के लिए भेज रहे हो, ऐड करने के लिए भेज रहे हो, ठीक है। इसीलिए एक ही बार दबाना। अगर आप M+ का बटन 2 बार दबा दोगे, ये चीज आपको आगे मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा जब हम प्रैक्टिकली इसको यूज करेंगे ना, मतलब जो इसके बाद चैप्टर चालू होगा उसी में इसका बहुत यूज होने वाला है, तो वहां पे आपको मैं समझाऊंगा GT और M+ में कि क्या इश्यूज होते हैं, क्या गलती करते हो आप लोग। अभी से मतलब समझ लो, सॉल्व कैसे करना, कैसे सॉल्व है वो समझ लो, बहुत है। फिर उसके बाद 100 × 1000 M+, तो 100 × 1000 M+, मतलब बेसिकली आप ऐसा बोल सकते हो कि मेरे को GT यूज नहीं करना है कुछ कारणवश, या कोई कैलकुलेशन ऐसी हो रही है जहां पे = बार बार मेरे से दबाना जरूरी है, तो फिर ऐसे केसेस में मैं GT यूज नहीं कर सकता, क्योंकि जितनी बार मैं = का बटन दबाऊंगा और जो नंबर स्क्रीन पे फ्लैश होगा वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सेव होने के लिए चला जाएगा। तो इसीलिए GT यूज नहीं हो सकता, तो मैं क्या दबा दूं, M+ का फंक्शन यूज कर लो, ठीक है। 40 × 51 M+, 40 × 51 M+, 450 × 200, 200 M+। अब जैसे ही M+ दबाते गया मैं, सो ऑटोमेटिकली आई वांट दिस टोटल, तो बाय टाइपिंग MRC बटन, MRC इज व्हाट, मेमोरी रिकॉल, MRC इज व्हाट, मेमोरी रिकॉल, तो बाय टाइपिंग जस्ट MRC बटन, यहाँ पे MRC बटन एक करके दिया होगा, वो मैंने दबा दिया, तो आई विल गेट दैट पर्टिकुलर आंसर 302040। मतलब MRC ने क्या करते गया, ये 50 × 600 कितना होता था, 200 × 400 कितना होता था, 100 × 1000 कितना होता था, 40 × 51 कितना होता था, 450 × 200 कितना होता था, तो इन सबको वो ऐड करते चले गया और इन सब की टोटल हमारी यहाँ पे डायरेक्टली आ गई, इन सब की टोटल यहाँ पे डायरेक्टली हमारी क्या होगी, आ गई। आर गेटिंग माय पॉइंट? सो इस तरीके से हम इसको इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। वापस से बता रहा हूँ, M+ का बटन आप किसके बदले में यूज कर सकते हो, GT के बदले में यूज कर सकते हो, तो या तो GT यूज करो या तो M+। बट कुछ कैलकुलेशन आप आगे चल के देखोगे जहां पे मैं एक ही ट्रिक में आगे बड़े बड़े ट्रिक्स आपको जब सिखाऊंगा मैं, ठीक है, जिसकी मदद से आप बड़े बड़े MCQ सॉल्व कर सकोगे विद इन अ मिनट, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट मैं ले आता हूँ, उन दोनों के अंदर इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट, उनके अंदर मैं इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट बहुत हद तक लेके आ जाता हूँ। तो उनका इन्वॉल्वमेंट लाने की वजह से मेरे को ये दोनों ट्रिक आपको बताना जरूरी है और आपको पता होना भी जरूरी है। सेम आप ये क्वेश्चन में भी करके देख सकते हैं, नो इशू फॉर दैट। अब एक बार ट्राई करो, 2 मिनट देता हूँ, आप ट्राई करो, 2 मिनट देता हूँ। ये सेम क्वेश्चन में M+ ट्राई करके देखो, 2 मिनट देता हूँ, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ आगे। 1 मिनट, पानी पी लेता हूँ तब तक मैं, ठीक है। आप तब तक ये करो, मैं 2 मिनट पानी पी लेता हूँ। फटाफट M+ यूज करो यहाँ पे। फटाफट निकालो। आई होप आपने निकाला होगा। 2 मिनट से ज्यादा दे दिया मैंने पानी के चक्कर में तुम लोगों को। खैर चलो, 400 थोड़ा सा आराम से लेक्चर आज का हो रहा है क्योंकि कैलकुलेशन समझाना जरूरी है। जिसको आते होंगे भाई उनके लिए फिर मैं वो भी को बोल रहे होंगे सर क्या को पढ़ा रहे, भाई मैं सबके लिए पढ़ाऊंगा प्लीज, है ना। जिसको आते हैं कोई बात नहीं बेटा, क्योंकि यही है जो आपको मैथ्स सॉरी खासकर स्टैट्स पास करा के देगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपको इतने सारे ट्रिक्स इसमें बता दूंगा मैं कि आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है कि मैथ्स के कैलकुलेशंस करके देखो, स्टैट्स के कैलकुलेशंस करके देखो। ट्रिक आपका भाई इतने सारे आपको बता देगा और आगे चल के आपको ऐसे ऐसे ट्रिक बताएगा जहां पे आप गंदे गंदे प्रॉब्लम भी फटाफट विद इन सेकेंड इसके ऊपर सॉल्व कर लो, ठीक है। इसलिए अभी पेशेंसफुली देखो, 400 × 200 M+, 8000 ×
500 m प्लस 400 इंटू 100 m प्लस 980 इंटू 74 m प्लस 58 इंटू 96 m प्लस, डायरेक्टली दबा दो MRC का बटन, यू विल गेट दैट आंसर। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, इज इक्वल्स टू की जगह m प्लस m प्लस m प्लस m प्लस m प्लस करना है। सर m माइनस का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ अगर आपको माइनस करनी हो, टोटल में ऐड नहीं करनी हो, उसको माइनस करना हो, तो आप उसको m माइनस कर सकते हो। GT में ये चीज़ नहीं हो सकती है, लेकिन अगर आपको कोई टोटल में चीज़ माइनस करनी हो, है ना, हटानी हो, तो आप उसको m माइनस कर सकते हो। जैसे आप m माइनस का बटन दबाओगे तो जो भी नंबर स्क्रीन पे आपके फ्लैश हो रहा होगा वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। मेमोरी उसको क्या कर देंगी? माइनस कर देंगी। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो फिर वो माइनस होकर आ जाएगा। जैसे आपको अगर फॉर एग्जांपल करके भी दिखा देता हूँ, एक जनरल कैलकुलेशन चिल्लर वाला, 100 माइनस 20 कितना होता है? 80 होता है। तो आप अगर 100 टाइप करते हो कैलकुलेटर पे और m प्लस दबा देते हो, और 20 टाइप करते हो कैलकुलेटर पे और m माइनस दबा देते हो, तो यू विल गेट MRC में 80। सो दिस इज द मेन इम्पैक्ट ऑफ दिस। ठीक है। हाँ सर, इसको हम प्लस माइनस में भी तो कर सकते हैं डायरेक्टली, क्या को फालतू इतनी मगजमारी कर रहे हैं? हाँ कर सकते हैं, लेकिन कई बार ना जब हम बड़े बड़े कैलकुलेशंस करते रहते हैं तो बीच में से हमको हमारे कैलकुलेशंस को अगर हिलाना ना हो तो हम ये m प्लस MRC की बहुत ज़्यादा हद तक क्या ले सकते हैं? मदद ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि ये काम का नहीं है बेटा, बहुत काम का है। ठीक है, तो ये भी बता दिया आपको मैंने। ऑटो रिप्लाई, चेक, करेक्ट, डिलीट, तो ये आपको पता ही होंगे मेरे से अच्छे से। ठीक है, ये CE का बटन होता है। CE का मतलब बटन भी बता देता हूँ। कई बार CE का बटन एक होता है, दो बटन होते हैं, एक ऑन AC, एक CE। CE का मतलब होता है करेक्ट योर एरर। ठीक है, करेक्ट योर एरर मतलब जैसे मैं अभी कोई बीच कैलकुलेशन में हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कर रहा हूँ 400 इंटू 500। ठीक है, अरे मेरे को याद आया 400 इंटू 500 नहीं करना था, 400 इंटू 200 करना था, तो मेरे को वापस से ऑन AC दबाना पड़ेगा। तो उससे अच्छा मैं CE दबाऊंगा, तो जो करंट कैलकुलेशन है वो स्क्रीन से हट जाएंगी और मेरा कैलकुलेशन पूरा मिटेगा भी नहीं। देखो दोनों में फ़र्क है। आप कैलकुलेशन कर रहे हो, 20 कैलकुलेशन में आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने यहाँ पे जो टाइप करा ना वो गलत टाइप कर दिया है, अब यार इसकी वजह से मेरे को पूरी कैलकुलेशन बंद करके वापस से करनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है, आप एक चीज़ कर सकते हो, आप 400 इंटू 500 लिख दिया, आपको 400 इंटू 200 करना था, तो आप जब CE दबाओगे तो आपकी पूरी कैलकुलेशंस बंद नहीं होंगी, सिर्फ वो पर्टिकुलर उस टाइम पे जो स्क्रीन है ना वो स्क्रीन क्लियर हो जाएंगी। तो आपका एरर करेक्ट करने के लिए आप स्क्रीन क्लियर भी कर सकते हो, इंटू 200 टाइप करके आप अपना आंसर निकाल लो। ये चीज़ आपको जब हम आगे करेंगे तो उसमें और समझाऊंगा। चलो, तो आई होप ये वाली कैलकुलेशन वाला ट्रिक भी आपको समझ में आ गई होंगी। लास्ट चीज़, फिर उसके बाद हम चैप्टर चालू करेंगे नेक्स्ट क्लास से। ये हो गया आपका। अच्छा, परसेंटेज निकालना आता है। सपोज आपको 10,000 का परसेंटेज निकालना है, 10,000 इंटू 10% निकालना है। कैलकुलेटर पे इजी है वो, 10,000 इंटू 10 और परसेंटेज का साइन दबा दो, आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ये आता ही है, ये फालतू की बात है, मतलब मेरे को ऐसा लगा ये बताना भी नहीं चाहिए, ये बहुत चिल्लर कैलकुलेशन है, आपको आता ही है। ठीक है, खैर अब बात करते हैं स्क्वायर रूट और फोर्थ रूट की, जो आप लोगों को भले ही आता होगा कैलकुलेटर पे इजीली निकालना, लेकिन उसमें आप बहुत बड़ी गलती करते हो, बहुत बड़ा ब्लंडर करते हो, क्योंकि आपको उस बटन का मतलब ही नहीं पता है। वापस से बोल रहा हूं, स्क्वायर रूट निकालना, फोर्थ रूट निकालना, फिफ्थ रूट निकालना, यहां पे आप बहुत बड़ा ब्लंडर करते हो, बहुत बड़ी गलती करते हो, जिसकी वजह से आपके आंसर्स रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है, वो आपको मैं अभी यहां पे क्लियर समझाता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है भाई आपका, भाई साहब, स्क्वायर रूट। फोर्थ रूट मतलब आपको ऐसा दिया हुआ है यहां पे, स्क्वायर रूट ऑफ 8 निकालो, या चिल्लर वाला लेते हैं हम, स्क्वायर रूट ऑफ 16 निकालो। आता है आपको, मालूम है मेरे को भी, है ना। यहाँ पे 16 की जगह मैंने लिख दिया ना स्क्वायर रूट ऑफ 17 निकालो, तो फिर आता वाता भी नहीं आएगा ना। तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 आपको मालूम है कि 4 होता है, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 17 अगर यहाँ पे लिख दिया ना मैंने तो नहीं आएगा, तो इसलिए सुन लो ध्यान से। खैर, तो अब यहाँ पे आपको ये स्क्वायर रूट ऑफ 16 निकालना है, तो आपको मालूम है क्या करना है, सिंपली 16 टाइप करना है, और आपके स्क्रीन के ऊपर, आपके कैलकुलेटर, स्क्रीन नहीं सॉरी, आपके कैलकुलेटर के ऊपर एक रूट का बटन होगा ऑलरेडी, एक ऑलरेडी रूट का बटन होगा।
ठीक है, जस्ट वो रूट का बटन आपको क्या कर देना है, दबा देना है, तो यू विल डायरेक्टली गेट दैट स्क्वायर रूट। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली टाइप 16 एंड देन टाइप ये ऐसा स्क्वायर रूट का बटन होगा दिस, तो यू विल गेट द आंसर 4 डायरेक्टली। ठीक है, अब आप कितना भी गंदा नंबर लिख दो उसका स्क्वायर रूट भी आप इजीली निकाल सकते हैं। से फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ 20 में निकालना चाहता हूँ, तो 20 टाइप करा, रूट का बटन टाइप कर दिया, तो कुछ 4.47 वगैरह कुछ आ रहा है, तो 20 का स्क्वायर रूट होता है 4.47 वगैरह समथिंग। ठीक है, वो आपको समझ में आ गया, मेरे को मालूम है, आपको आता ही है। 4.7 2 डिजिट तक ही लेता हूँ मैं। लेकिन अब मैं आपको पूछता हूँ कि मेरे को फोर्थ रूट ऑफ 20 निकाल के बताओ, जिसको ऐसा भी लिखा जा सकता है या इसी को ऐसा भी लिखा जा सकता है। आपको पता है या नहीं पता है मेरे को मालूम नहीं, कि ये जो फ्रैक्शन में आप लिखते हो ना, इसका भी मतलब हो गया कि 20⁻1/4 या 20 का फोर्थ रूट। वापस से बोल रहा हूँ, यानी अगर आप स्क्वायर रूट 16 लिख रहे हो ना, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 16⁻1/2। थोड़ा मैथ्स आ गया, 16⁻1/2 बोलो या 16 का स्क्वायर रूट बोलो, बात एक ही है। 20⁻1/4 बोलो या 20 का फोर्थ रूट बोलो, बात एक ही है, दोनों में कोई अलग नहीं है। ठीक है, क्लियर होगी एकदम दिमाग में बात। तो आप ऐसा बोलो या वैसा बोलो, दोनों का कोई फर्क नहीं है। तो अगर ऐसा भी कोई वर्ड दिया है तो इसको हम बोलेंगे 20⁻14 को भी हम बोलेंगे कि 20 का फोर्थ रूट निकालना है। ठीक है, अब 20 का फोर्थ रूट निकालना है, तो बच्चे को गलती क्या हो जाती है, बहुत लोगों को शायद पता भी होगा, बच्चे क्या करेंगे, बच्चा बोलेगा अच्छा 20 एक बार दबाओ तो स्क्वायर रूट, 2 बार दबाओ ना तो थर्ड रूट, 3 बार दबाओ ना तो फोर्थ रूट। अगर तुम ऐसा सोचते हो, वापस से बच्चा बोलेगा 20 एक बार दबाए तो स्क्वायर रूट आता सर, 2 बार दबा दिए ना तो थर्ड रूट आ जाता सर, और 3 बार दबा दिए ना सर तो फोर्थ रूट आ जाता। तो अगर आप ऐसा सोचते होंगे तो आप बिल्कुल गलत सोचते हो, ऐसा नहीं होता है। आप कैलकुलेटर पे जब भी 20 दबा रहे हो और एक बार स्क्वायर रूट का बटन दबा रहे हो, तो इसका मतलब हो गया कि ये यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट निकाल के दे रहा है। लेकिन जैसे ही आप एक और बार बटन दबाते हो तो इसका मतलब ये हो जाता है कि अब ये थर्ड रूट नहीं निकाल के देगा, अब ये आपको डायरेक्टली क्या निकाल के देगा, स्क्वायर रूट के बाद सीधा फोर्थ रूट। मतलब आप जैसे ही ये बटन एक बार दबाते हो तो यू विल गेट सेकेंड रूट बोल सकते हैं या स्क्वायर रूट बोल सकते हैं। ठीक है, और एक बार आप दबाते हो तो यू विल गेट फोर्थ रूट। एक और बार आप ये बटन दबाते हो तो यू विल गेट अरे यार क्या हो गया, 8th रूट। एक और बार ये बटन आप दबाते हो तो यू विल गेट 16th रूट। एक और बार आप बटन दबाते हो तो यू विल गेट 32nd रूट। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। एक बार और दबाते हो तो 64th रूट। ठीक है, एंड सो ऑन। मतलब इसके बाद आपको क्या मिलेगा, 64 के बाद 128, 128 के बाद 256, 256 के बाद 512, 512, 512 के बाद 124, 124 के बाद 2048, 2048 के बाद 4096, उसके बाद तुम देखते बैठो। ठीक है, ऐसे रूट्स मिलेंगे। तो सर इसका मतलब इनके बीच के रूट कहाँ गए सर? अगर यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा दिया रहा तो खैर 20⁻1/4 या 20 का फोर्थ रूट निकालना है तो जस्ट यू हैव टू टाइप 20 एक बार और 2 बार। तो आपने 2 बार दबाया तो यू विल गेट 2.114, आंसर आ गया आपका। तो आपने क्या करे, जस्ट प्रेस 2 टाइम्स रूट का बटन इन कैलकुलेटर इंग्लिश। ठीक है,
तो आपको आंसर मिल गया। सर लेकिन हमको थर्ड रूट निकालना है। सर हमको निकालना ही चाहिए, सर हमको थर्ड रूट निकालना है। सर थर्ड रूट बताओ, फिफ्थ रूट निकालना है, सिक्स्थ रूट निकालना है, सेवंथ निकालना है, नाइन्थ निकालना है, क्योंकि सर 2 उसके बाद एक बार दबाएंगे तो सेकंड रूट आएगा, स्क्वायर रूट आएगा, 2 बार दबाएंगे तो फोर्थ रूट आएगा, 3 बार दबाएंगे तो 8th रूट आएगा, 4 बार दबाएंगे तो 16th रूट आएगा एंड सो ऑन। ठीक है सर, उसके बीच के निकालना है। सर बीच के कैसे निकालेंगे सर? बस 2 मिनट में हमारा लेक्चर खत्म हो रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, बीच के कैसे निकालेंगे उसके अंदर, तो बीच के निकालने के लिए एक लंबी चौड़ी ट्रिक होती है जिसमें लॉग, एंटी लॉग, बहुत सारी चीजें लगानी पड़ती है। बट जब तक आपका भाई जिंदा है तो इतनी सर्कस आपको करने की जरूरत नहीं है। वो मैं आगे के लेक्चर्स में, मतलब नेक्स्ट लेक्चर, आगे के लेक्चर में आपको सिखा दूंगा कि वो किस तरीके से निकाला जाता है, क्योंकि अभी सिखाऊंगा तो पूरी कैलकुलेटर ट्रिक मिला के उल्टिया करना आप लोग चालू कर दोगे। क्लियर? तो थैंक यू सो मच गाइस। आज जल्दी छोड़ रहा हूँ 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, ताकि आप लोग ये घर जाके देख लो। और खत्म हो गया हमारा, अब नया चैप्टर भी एकदम से क्या चालू करूँ। सो बेटर है कि हम कल चालू करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। स्टे देन, मिलते हैं। थैंक यू सो मच। कमेंट करके जाना, लाइक करके जाना अच्छा लगा हो तो। बाय बाय गाइस, बाय बाय। अच्छा सुन लो 1 मिनट और, गया नहीं मैं, 1 मिनट सुन लो। तो ये कैलकुलेशन मैंने जो दिखाया है स्क्वायर रूट की, ये लिख के रखना, काम की है। ठीक है, नहीं लिखे होंगे तो दिखा देता हूँ, भूल जाओगे तो फिर मैं बोला 1 मिनट रुक जाता हूँ, मैं भी चले जा रहा था, नहीं तो लिख लेना। ये पॉज करके दिखा रहा हूँ, आराम से पॉज वॉज मार के लिख लेना। ठीक है, ओके, पॉज करके यहाँ पे अच्छे से लिख लेना, ये काम आएंगे। ओके देन फाइनली बाय बाय, बाय बाय, सी यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी स्टार्ट कर देंगे। हो गया, कैलकुलेटर भी सी चलाना सिखा दिया, सब सिखा दिया। नाउ हम लोग डायरेक्टली अब चले जाएंगे किसके ऊपर, सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर के ऊपर। सो सेंट्रल टेंडेंसी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, जय हिंद, बाय।